नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर रिया चक्रवर्ती की आज सुनवाई थी। जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे जानकार के पास। जी हां, बताएं क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में। जी बिल्कुल आकाश, आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो दिन रहा वो काफी हैपनिंग रहा और कई सारी चीजें जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से निकलकर सामने आई। एक जो सबसे सस्पिशियस चीज निकलकर सामने आई वो रही एयू की एंट्री। एयू इस तरीके के जो वर्ड्स होते थे वो कभी स्पॉट फिक्सिंग के टाइम पर सुनने में आते थे, जब श्रीसंत के का जो केस था वो चल रहा था एक जमाने में, लेकिन अब रिया के मामले में भी इस तरह की चीजें जो हैं वो सुनाई पड़ रही हैं और ये जो चीजें हैं काफी गहरी लगती हैं, क्योंकि एयू का जिक्र हुआ है। रिया की जो कॉल डिटेल निकली है उससे बात निकलकर सामने आई है कि 13 जून से लेकर तकरीबन जुलाई तक उन्होंने किसी शख्स से बात की है जिसको एयू बताया जा रहा है, और इनके भी जो बात हुई उसमें करीब 63 कॉल जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। 17 कॉल जो है वो रिया के पास इनकमिंग के तौर पर आई है आकाश, और इसमें 44 कॉल्स जो है वो रिया ने खुद डायल करी, यानी कि रिया की तरफ से आउटगोइंग में गई हैं, जबकि 2 SMS भी करे गए हैं। तो इसमें बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये एयू कौन है। और इतना नहीं आकाश, इसके अलावा एक रिपब्लिक टीवी पर अर्नब के साथ में बहस भी चल रही थी। उस बहस में भी एयू का जिक्र आया, बहुत थोड़ी देर के लिए आया, इस तरह से कि उस पर कोई बहुत ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता है और उसकी बात भी होनी चाहिए इस तरीके से कि आखिर ये एयू कौन है। अब आपको सीधे आकाश में सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ आज, उसमें आदित्य ठाकरे का नाम जो है वो भी आज लिया गया। उसमें विकास सिंह जो वकील हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे का नाम भी इस केस में आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो पिटीशन उन्होंने दाखिल की है उसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया। उनका यह कहना था क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं और हम बेवजह किसी को बदनाम करने में यकीन नहीं रखते, इसलिए हम आदित्य ठाकरे का नाम अपनी पिटीशन में नहीं ले रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड पर तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो आदित्य ठाकरे का नाम भी सुप्रीम कोर्ट में लिया गया। इसके अलावा एक बड़ी चीज आकाश ये भी रही कि मुंबई पुलिस पर लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब तक उन्होंने FIR क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अगर FIR नहीं लिखी तो जो रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट करी हैं, बताया जा रहा है कि उन रिपोर्ट्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके अलावा मनु सिंघवी का एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है, उसका जिक्र करना यहाँ पर काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी बतौर वकील बोल रहे थे एक लीडिंग न्यूज चैनल पर, लेकिन जो उनके तर्क थे वो किसी कांग्रेसी से कम नहीं थे। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा आकाश की महाराष्ट्र में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है और इसके अलावा NCP की पार्टी है। तो तीनों पार्टियों की जब सरकार है और मनु सिंघवी जो है वो कांग्रेस पार्टी के। तो एक चैनल पर जब उनका इंटरव्यू चल रहा था तो इसके बाद उन्होंने भी इसमें पूरे मामले में महाराष्ट्र का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जो है इस पूरे मामले में जो है एक पागलपन जो है, पागलपन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि पागलपन दिखा रही है। हालांकि एंकर ने जब उनको काउंटर करके पूछा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बिहार के IPS गए उन्हें क्वारंटीन कर देती है, उसके अलावा एंकर ने यह भी पूछा कि पिता का बयान लेने के लिए मुंबई पुलिस जो है वो बिहार क्यों नहीं जा सकती थी। तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को बुलाकर आप उनका इंटेरोगेशन कर रहे हो, लेकिन एक बार भी आप बिहार जाकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता से नहीं मिलते हो बतौर मुंबई पुलिस की। आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीजें जो है एड ऑन हो सके, उनका जो पक्ष है, परिवार का जो पक्ष है, जो बोलते हैं, जिनको नजदीकी लोगों का जो पक्ष है वो पक्ष भी आ पाता। लेकिन इसे भी साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी, जो सुशांत के पिता हैं उनको मुंबई आकर वहां पर याचिका डालनी चाहिए थी हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस के खिलाफ। मतलब सुशांत के पिता जो हैं वो सुशांत की लड़ाई लड़ने से पहले मुंबई पुलिस के खिलाफ जो है वो मोर्चा संभालते, मोर्चा खोलते, और उसके बाद में जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो मुंबई पुलिस को फटकार लगाती। तो ये लॉजिक जो उन्होंने दिया। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी दावा किया सुशांत सिंह राजपूत के पिता को झूठा साबित करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी कोई भी कंप्लेंट जो है मुंबई में दर्ज नहीं कराई, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने फरवरी के महीने में इस मामले में अपनी कंप्लेंट जो है मुंबई पुलिस में दर्ज कराई थी। हालांकि जब पूछा गया एंकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी से कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर चीजें जो है डिटेल जो है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने बताई थी। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि इस तरह का कोई भी जिक्र जो है वो नहीं आता है, और व्हाट्सएप की जहां तक बात है तो व्हाट्सएप को भी एक तरह से नकार ही देते हैं। इसके अलावा एंकर जो है उनसे पूछती है अभिषेक मनु सिंघवी से कि अगर कोई शख्स जो है वो असंतुष्ट है, जो जांच हो रही है उसकी प्रोसीडिंग से असंतुष्ट है, तो एक 74 साल के आदमी से आप कितनी उम्मीद करते हैं। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो है आकाश ये कहते हैं कि एक 74 साल के इंसान ने सब कुछ अपने सिर पर उठा रखा है, ऐसे में वो मुंबई पुलिस के खिलाफ भी अपनी इन सब चीजों को कर सकता था। तो ये सफाई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आई है। हालांकि ये बतौर वकील वहां पर बोल रहे थे, लेकिन उनकी बातों से साफ तौर पर दिख रहा था कि कांग्रेस नेता के तौर पर वो अपने बातों को, अपनी अल्फाजों को रख रहे थे। उसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार का वो बचाव कर रहे थे, क्योंकि अगर ओवरऑल पिक्चर आप देखेंगे तो हर किसी को इंसाफ चाहिए। इंसाफ करने के लिए देश में बेस्ट एजेंसी कौन है? CBI है। लेकिन CBI से परहेज है किसको? महाराष्ट्र सरकार को। किसको? मुंबई पुलिस को। लेकिन परहेज क्यों? जब आपको पूरी जांच निष्पक्ष चाहिए, आप चाहते हैं कि जस्टिस हो, तो इसमें परहेज करने जैसा क्यों?
और इसे ही लेकर कई सारी बातें होती रही। आकाश, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी आपको फटाफट थोड़ी सी 2-4 बातें बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। सारे पक्षों को जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उनको सुना। सीबीआई के लिए तुषार मेहता बोल रहे थे, रिया का पक्ष भी सुना, महाराष्ट्र सरकार का भी पक्ष सुना और सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, फैमिली जो है, उनका पक्ष भी सुना। और सारे पक्षों को सुनने के बाद अब उन्होंने अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रख लिया है। रिजर्व रखने का मतलब आकाश ये है कि अब तमाम तर्कों को, तमाम आर्ग्यूमेंट्स को जो जज साहब है वो उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में एक फाइनल डिसीजन जो है लिखित में सारी चीजों को कंक्लूड कर देंगे। हालांकि कई लोग मान रहे हैं कि जो फैसला है, जो हमारी जुडिशरी है, काफी स्लो काम करती है, लेकिन इस मामले में आकाश में बता दूं कि काफी फास्ट डिसीजन इस मामले में किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई हुई, क्योंकि आमतौर पर बताया जाता है कि इस तरह के केसेस में 5 से 10 हियरिंग कई बार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सारे आर्ग्यूमेंट जज साहब ने एक ही हियरिंग में कंप्लीट कर लिए और अब 2 दिन का वक्त जो है और सभी पार्टियों को दिया है कि वो 2 दिन में अपनी जो भी दलील जो है या कोई और आर्ग्यूमेंट जो है उसको अगर वो शॉर्ट में सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर लें, ताकि जो फैसला जज सुनाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो फैसला जो है फाइनल होगा। और अभी तक ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आर्गुमेंट हुआ है और जिस तरीके से रिया ने खुद भी इस मामले में सीबीआई को लेकर ट्वीट भी किया था, उस ट्वीट की भी काफी अहम भूमिका है। यानी रिया भी ये चाहती हैं, हालांकि रिया के वकील से भी ये पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं इस मामले में, कि जो जांच हो निष्पक्ष तरीके से हो, तो साफ तौर पर उनका भी यही कहना था निष्पक्ष मतलब कि फिलहाल शक अगर मुंबई पुलिस पर है तो निष्पक्षता जो है वो सीबीआई से ही सामने आएगी। तो इसका भी रहा। और जहां तक सवाल है कि सीबीआई इंक्वायरी अब इसमें कोर्ट आगे ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा, इसमें साफ तौर पर कई जानकारों का ये मानना है कि फिलहाल इस मामले की जांच जो है वो ईडी कर रही है। ईडी पैसों के मामले में जांच करती है, लेकिन ईडी जो है वो केंद्रीय एजेंसी है, यानी सेंट्रल की एजेंसी है। और इसके अलावा कोशिश यही होती है कई बार कि अगर कोई जांच इस तरह से उलझ जाती है तो उसमें अगर दूसरी एजेंसी कोई लगाई जाती है तो अगर वो भी केंद्र की एजेंसी है तो दोनों के बीच तालमेल जो है वो बेहतर देखने को मिलता है। और पास्ट के केसेस में भी इस तरह के कई सारे मामले बताए जाते हैं कि आए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले को सीबीआई के पास ही बरकरार रखेगी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो नेक पर चोट के निशान थे या तमाम दूसरी बातें, जो सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे उन्होंने भी कहा कि जो सुशांत सिंह राजपूत के गले में निशान है वो उनके कुत्ते का जो पट्टा है, कुत्ते का नाम फज है, फज का जो पट्टा है उस पट्टे से उनकी गर्दन को दबाया गया और वो उसी का निशान है और कपड़े का निशान कहीं से भी वो नहीं लगता है। और साइड में जो चोट का निशान की बात आकाश आ रही है उसे लगातार ये कहा जा रहा है कि फज के बेल्ट का जो बक्कल है, मुमकिन है उस बक्कल का वो निशान हो। और ये तमाम बातें जो है ये जो लोग शक कर रहे हैं इस मामले में वो उठा रहे हैं, ये उनका पहलू है, उनका पक्ष है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अब नजर रहेगी आकाश की किस तरीके से इस मामले में वो इस केस को अब सीबीआई को देते हैं या सीबीआई को नहीं देते हैं, ये फैसला अब आगे आएगा। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो इस केस से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, चाहे वो इंटरव्यूज हो या स्टेटमेंट्स हो, जो कुछ भी आगे अपडेट आएगी हम आपके लिए लगातार जैसे ला रहे हैं वैसे ही लाते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।